गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो क्लास में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल्स वो भी एक नए ढंग से नए तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने जो विधियां पढ़ी हैं आर्टिकल्स को समझने की, उससे थोड़ा भिन्न एक जो सेंस निकलता है जब ये आर्टिकल्स का नाउन के पहले हम इस्तेमाल करते हैं तब क्या सेंस निकलता है, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का ही पार्ट है और ये दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। ये भी डिटरमिनर्स की तरह नाउन के पूर्व लगते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल दा होता है इसलिए क्योंकि ये निश्चित स्पेसिफिक नाउन के पूर्व ही लगता है। जिस नाउन का जिक्र या किसी भी तरह स्पेशल हो, मतलब हमें लिए अज्ञात ना हो, हम उस नाउन के बारे में जानते हो, पूर्व से ही ज्ञात हो, उसके बारे में जानकारी हो, या किसी भी तरह वो स्पेशल हो, स्पेसिफिक सेंस में हम इसका डेफिनाइट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। और वही इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन, ये इंडेफिनाइट है। इंडेफिनाइट इस सेंस में है क्योंकि ये किसी निश्चित नाउन का या स्पेशल नाउन का जिक्र नहीं करते। ये इंट्रोडक्टरी सेंस में यानी कि परिचय कराने के अर्थ में, या किसी ऐसे नाउन के जिसके पूर्व में हमको जानकारी नहीं है, अज्ञात हो और अचानक हमारे सामने आया हो, तो ऐसे अर्थों में हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, बाकी आप जाने हुए हैं, जानते हैं ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेकिन हम इसको उस अर्थ में जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही उस यूज़ को भी हम समझेंगे। पहले हमने यहाँ केवल इंडेफिनाइट आर्टिकल्स लिए हुए हैं, ए और एन को लिया है। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए, इसका यूज़ क्या होता है? बिफोर सिंगुलर नाउन्स। तो एन आर्टिकल का भी यूज़ बिफोर सिंगुलर नाउन्स, यानी एक वचन की संज्ञा के नाम के पूर्व हम ए और एन आर्टिकल को लगाते हैं। और दूसरी बात, इनका सेंस क्या होता है जब हमें इसमें अभी उपयोग को और देख लेते हैं। नाउन शुड बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी कॉन्सोनेंट बी सी डी एच एफ जी एच, ये होना काफ़ी नहीं है, इनका साउंड भी व्यंजन की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह हो जाना चाहिए। तो अगर इसको समझना है तो हम अपनी हिंदी वर्णमाला पे ध्यान दें। हिंदी वर्णमाला में का खा गा से लेके छत्रा ज्ञा तक हम जितने भी अक्षर बोलते हैं, का था गा गा, चाचा जा झा, पापा बाभा माँ, ताता दादा ना, टाटा डाढ़ा अणा, यारा लावा शा 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 छा हा छत्रा ज्ञा, ये सारे जो हैं हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट है। अगर जब हम इंग्लिश का वर्ड बोल रहे हैं और अगर उसको हम हिंदी में उस वर्ड को लिखने का प्रयास करेंगे, यदि उनमें से कोई भी अक्षर आता है पहले और वस्तु एक है, सिंगुलर नाउन है, और तो हम एन ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अर्थ क्या निकलना चाहिए? इंट्रोडक्टरी या अननोन, यानी कि वो जैसे हम उसका परिचय करा रहे हों, जैसे वो जानता ना हो, पहली बार उपयोग में ला रहे हों, या हमें पूर्णतः वो अज्ञात चीज़ के बारे में बात कर रहे हों और एक है, तब हम इस ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो सिर्फ ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं इंट्रोडक्टरी सेंस में, ही हैज़ बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, आपको बताया जा रहा है, परिचय कराया जा रहा है, या ज्ञान आपके ज्ञान में लाया जा रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, इसलिए वो ए आर्टिकल क्योंकि एक ही है, ही हैज़ बॉट अ पेन। वंस देयर वॉज अ क्रो, कहानी शुरू होती है, कहानी में हम लिखते हैं वंस देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक कौवा था।
तो वो कहानी में उसका पहले परिचय कराया गया। वो इंट्रोडक्टरी सेंस में वस्तु एक है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया। सामान्यतः तो हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर नाउन के साथ अगर सेंस कुछ इस टाइप के आ जाए, स्पेसिफिक, इंट्रोडक्टरी या अननोन, तो हम ए एन द तीनों आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं घर पे नहीं था, मेरे घर कोई आया मिस्टर वर्मा करके, और मेरे घर के लोग जानते ही नहीं थे कौन है मिस्टर वर्मा, तो वो मेरे से बोले कि कोई मिस्टर वर्मा करके मिलने आए थे, यानी कि मेरे घर के लिए वो मिस्टर वर्मा अननोन थे, वो जानते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में मिस्टर वर्मा केम टू सी यू भी बोल सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं मिस्टर वर्मा केम टू सी यू, मतलब हमारे घर के लोग उन्हें जानते थे, और पहली बार आए हैं वो नहीं जानते, तो वो हमसे कैसे बोलेंगे, मिस्टर वर्मा केम टू सी यू, कोई मिस्टर वर्मा करके मिलने आए थे। तो जैसे ये आर्टिकल इंडेफिनाइट होते हैं, कोई निश्चित नहीं है व्यक्ति की पहचान, या पहली बार इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इनको इंडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे एन आर्टिकल। तो एन आर्टिकल ये भी सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है, और साथ ही नाउन शुड बिगिन विद वॉवल साउंड, नाउन को वॉवल साउंड से शुरू होना चाहिए, यानी स्वर से उसकी प्रारंभिक ध्वनि हो। तो हम देखते हैं हिंदी में आ ई उ ए ऐ ओ औ अम हा, ये सब स्वर है। उसमें अगर हम देखें तो कुल 4 अक्षर ध्यान में रखें, आ, ई, ए और ऊ। और ऊ को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपको शायद ही कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड हो और ऐसा कोई नाउन मिले जिसकी शुरुआत ऊ से हो। तो शायद ऊ का मैंने तो अभी तक नहीं हो सकता है हो यूज्ड वर्ड है अगर, लेकिन उसको नाउन को तरह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो भी पूरी तरह ऊ जैसा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम वहाँ पर क्या है, ये ए और एन, हम एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एन आर्टिकल क्या के लिए कौन से अक्षर हैं जो जब हिंदी में लिखेंगे अगर अंग्रेजी शब्द को, तो आ, ई और ए ये होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं उदाहरण, C is an SP। अब SP को S जैसे हमने बताया, अगर हिंदी में लिखेंगे S तो कैसे लिखेंगे आप, S को ऐसे लिखेंगे, यानी आगे A का साउंड आ गया है, और A का साउंड होने पर हम क्या लगाते हैं, N आर्टिकल लगाते हैं। अब इसी तरह यदि हम देखें तो दूसरे अन्य साउंड भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ये जैसे ए आर्टिकल है वैसे ही है, यहाँ पे बस वो था, यहाँ ओल्ड मैन है, एन ओल्ड मैन क्योंकि हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फिर एन अमन केम टू सी यू, अब अमन को कोई नहीं जानता था, वो मिलने आया, तो अब कोई अमन करके मिलने आया था, तो उस सेंस में एन अमन भी हो सकता है। अब यहाँ ये हमने इन आर्टिकल्स के बारे में जाना, और इसमें हम कुछ अब ये देख लें कि जैसे नीचे कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जब शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाएगा, जैसे हमने SP को लिखा तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का शॉर्ट फॉर्म लिखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, S में E आया था। तो ऐसे और भी अक्षर हैं जिनमें ये हमारे साउंड आ, ई, ए या ऊ हो सकते हैं, A, E, F, H, I, L, M, N, O, R, S एंड X। X में भी ध्यान रखें, X में क्या है, आपका वो हाइफन लगा होना चाहिए, जैसे अपन का दिस इज एन एक्स-रे या एक्स मास्टरी, लेकिन ये हाइफन है बीच में, ये योजक चिन्ह ना लगा हो, तो वहां पर हम फिर क्या है
ए आर्टिकल का प्रयोग, जेड से इक्वल साउंड होता है, जैसे जाइलोफोन वगैरह जाइलेम वो होते हैं, तो उसमें फिर एक्स का साउंड वॉवल की तरह नहीं रह जाता। अब इसके अलावा हम इन चीज़ों को और देख लें कि कैसे ये परिवर्तित होता है, और इसके साथ ही से आप अपने इन आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी आपकी जानकारी ए और एड तो स्पष्ट हो ही जाएगा। अब जैसे हमने लिखा सी went to a university, वो कोई यूनिवर्सिटी गई थी। अब यहां हम देख रहे हैं यू से है लेकिन साउंड या का है जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां ए लगेगा। अब दूसरा अगर अपन ये देखें, शी हैज एन अम्ब्रेला, तो इसमें हम अम्ब्रेला देखते हैं तो यहां क्या है, अम्ब्रेला में आ है। अब थर्ड देखते हैं, मिस्टर जैक इज आ यूरोपियन। यूरोपियन अगर हम यहां देखते हैं तो यहां या का सेंस, अब इसलिए यहां पर हो गया। अब ही हैज एन एग, तो वो तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद आई हैव a 1 rupee coin, 1 rupee coin। अगर हम यहाँ देखते हैं आ, तो यह 1 ओ जरूर है लेकिन यहाँ साउंड वा का है जो कि पूर्णतः कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। यहाँ पर भी ए लगेगा कि या साउंड है इन पे, लेकिन अम्ब्रेला में यू के साथ आ का साउंड है, यानी यू जब आ के बराबर हिंदी में सेंस देगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आप इस आर्टिकल के बारे में अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।